अभी कांच हूँ इसलिए चुभ रहा हूँ, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यानी कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से। और ये हम ट्रिक से याद करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम इनको याद कर लेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ट्रिक के साथ और बहुत ही आसान ट्रिक से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए हमारी गजब की ट्रिक, ठीक है। और बढ़ाते रहिए अपना जीके ज्ञान, क्योंकि ये ढेर सारी हो जाती है तो हमारा माइंड डाइवर्ट यानी कंफ्यूज हो जाता है। तो ट्रिक से याद रखना बहुत ही आसान होता है इन जैसे टॉपिक को, ठीक है। एक बार दोस्तों है मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के मध्य है। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ रहा है मोहन यानी मन को मोहित कर लेना, ठीक है। अट्रैक्शन, ठीक है, आकर्षण यानी कोई भी अच्छी वस्तु लुक गजब कहो उसकी तरफ हमारा मन मोहित हो जाना, बस। यानी कि दोस्तों हमारा जो चाइना है, हमारा नहीं मतलब चाइना जो है, तो वो जो भी प्रोडक्ट बनाता है कोई भी चीज, तो वो सामान इतना बेहतरीन बनाता है, इतना गजब का लुक देता है उसका, यानी कि अपने कस्टमर का इतना ख्याल रखता है उनका। जो भी वस्तु बनाता है तो कोई भी वस्तु उसका फेल नहीं होता, इतना बेहतरीन तरीके से बनाता है, यानी अपने कस्टमर को बहुत ही ध्यान में रखकर बनाता है। उसकी सामान कभी फेल नहीं होती। काफ़ी देशों में उसका, लगभग सभी कंट्रियों में उसका सामान कभी फेल नहीं होता, तो नंबर 1 से बेचता है, क्योंकि वो हमेशा अपने कस्टमर का ख्याल बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखता है, यानी मन को मोहित कर लेता है। कौन? चाइना, अपने प्रोडक्ट के द्वारा। जिसे आप जानते होंगे दोस्तों, भले ही उसका सामान टिकाऊ नहीं है बिल्कुल सा, लेकिन क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन उसका लुक बहुत ही शानदार होता है, ठीक है। और हमारे भारत का जो भी प्रोडक्ट है कुछ भी है टिकाऊ होता है, अच्छी गुड क्वालिटी का होता है, गजब का होता है, तो लेकिन वो महंगा भी होता है। सबसे पहला रीजन तो ये है, महंगा भी होता है और जो थोड़ा सा लुक नहीं सही रहता इसके अपेक्षा चाइनीज सामान के, ठीक है। तो इसलिए ये इसका जो भी प्रोडक्ट होता है सस्ता तो वैसे भी होता है, बिल्कुल चीप, और मन को मोहित कर लेता है, बस मैकमोहन, ठीक है। और अगला दोस्तों है रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ रहा रेड, लाल, और लाल क्या होता है? ब्लड होता है, खून होता है, ठीक है। यानी कि वो देश बताइए जिनके मध्य हमेशा ब्लड यानी कि वार, युद्ध होता रहता है, मुठभेड़ होती रहती है, जिससे खून बहता रहता है, ठीक है, आतंकियों का। बस कौन? यानी कि पाकिस्तान ऐसा देश है कि यहाँ के आतंकी मामले हमेशा होते रहते हैं और हमेशा भारत से होते रहते हैं, जानते हैं दोस्तों आप। यानी कि बस, यानी कि खून रेड कहाँ बहता रहता है, किन देशों के बीच? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है, याद हो चुका। और अगला हिडनबर्ग रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है, और पोलैंड की वार्सा है। जानते हैं आप? अगर नहीं जानते तो कमेंट करके बताइए, बता दे, और हम इनमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से बता देंगे, आपको सारी राजधानी याद करा देंगे। और पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, चीन की बीजिंग है, जर्मनी की क्या है? बर्लिन, और पोलैंड की क्या है? वार्सा है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ रहा हिडन, यानी कि हिडन मीन्स होता क्या? छिपना, छिपा हुआ, हिडन यानी छिपाना, ठीक है, छिपाना, किसी को देखे नहीं। तो बस जो हमें हमारी क्या, हम अधिकतर छिपाते हैं तो हम अपना मनी, जो धन होता है, मनी होता है, हमें हमेशा उसको हम छिपा कर रखते हैं, ठीक है। छिपा कर, ऐसे अब खुला नहीं रखते कि हमारा ये 200 का नोट जा रहे हैं बाजार, यानी कि छिपा कर रखते हैं हमेशा अपने मनी को। तो मनी से हमारा जर्मनी हुआ, ठीक है, जर्मनी मनी जैसे आ रहा है। तो बस, और पोलैंड को कैसे याद करेंगे, यानी कि हम जब भी मनी हम छिपाते हैं कहीं तो वो जगह हमेशा क्या होती है? पोली होती है। जैसे पोली यानी कि स्पेस होता है उसमें, जैसे हमारा जेब है उसमें भी स्पेस है, हमारा पर्स या पॉकेट कुछ भी है तो उसमें भी स्पेस है, बॉक्स है, कुछ भी है, अलमारी, कोई भी चीज़ है तो उसमें स्पेस है, यानी कि पोल है, वो फांसी नहीं है, यानी पोल है वो। तो हम तभी उसमें मनी को, अपना धन दौलत रखते हैं, बस। याद हो चुका होगा दोस्तों।
और अगला है मैगी नॉट। मैगी नॉट रेखा जो कि जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। जर्मनी की कैपिटल पता ही है बर्लिन, और फ्रांस की क्या है तो पेरिस है। तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे मैगी आ रहा, मैगी यानी नूडल्स, मैगी नूडल्स, चाउमीन वगैरह वगैरह जो फास्ट फूड होते हैं। तो बस यानी कि मैगी, हमें कोई मैगी दोस्तों खाते होंगे जब भी, यानी खाने का मन होता है कि चलो यार मैगी खाया जाए, तो बस आप कैसे खाते हैं, तो उसको जब लाएंगे मार्केट से, तो मार्केट से जब भी लाएंगे तो उसमें आप मनी से लाएंगे। मन यानी कि आपका पैसा लगेगा, ठीक है, फिर तो मिलेगी नहीं, मनी, मनी से जर्मनी हुआ। और जब भी आप मैगी लाएंगे तो उसको कच्ची तो खा जाएंगे, खा गए नहीं तो मतलब कच्ची खाएंगे नहीं, तो उसको कैसे खाएंगे, फ्राई करके खाएंगे, ठीक है, यानी फ्राई से फ्रांस हुआ। एक बार फिर यानी हमारा क्या है, मैगी नॉट रेखा किसके मध्य है, तो बस जब भी हमारा मैगी खाने का मन होगा तो उसको हम मार्केट से लाएंगे पहले मनी से, तो मनी से जर्मनी हुआ, और उसको कच्ची तो खाएंगे नहीं तो फ्राई करके खाएंगे, बस फ्राई से फ्रांस हुआ। सिंपल है, याद हो चुका। नंबर 5 पे दोस्तों मैनर हिम रेखा जो कि रूस और फिनलैंड के बीच है। मैनर हिम यानी मैनर मीन्स ढंग होता है, ढंग, सहूर, मैनर, ठीक है। तो बस यानी कि दोस्तों रूस, यानी कि रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को है, और फिनलैंड की क्या है, हेलसिंकी है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो दो भी अगर किसी व्यक्ति के मैनर नहीं है, ढंग नहीं है, चाहे जितना भी वो फनी हो, लुक अच्छा हो, फनी यानी कि फिनलैंड फनी हो, वो हमेशा उससे हमेशा लोग रूठे रहते हैं, रूसी रूठे रहते हैं हमेशा। कैसे, एक बार तो जो भी मैनर हीम रेखा यानी कि जिस व्यक्ति के पास मैनर नहीं होगा, ढंग नहीं होगा, चाहे भले ही वो कितना भी फनी हो, तो उससे हमेशा लोग रूठते हैं, रूठे रहते हैं, क्योंकि उसका मैनर ठीक नहीं है, ढंग सही नहीं, तो हमेशा लोग उससे रूठते हैं, रूठे रहते हैं। रूठने से रूस हुआ, बात सिंपल है। तो अगला है ड्यूरंड रेखा जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। इसको कैसे याद करेंगे, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की क्या है, काबुल है, ठीक है। तो ड्यूरंड यानी कि ड्यू, ड्यू जानते हैं ना आप दोस्तों, पेप्सी, पेप्सी कोला, ड्यू, थम्स अप, ठीक है। तो बस जैसे भी हम ड्यू पीते होंगे, ड्यू तो सूखी साखी ड्यू पीने में मजा तो आता नहीं होगा, तो उसके साथ क्या चाहिए, चखना, कुछ चखना, ठीक है। तो चखना के साथ हम क्या ले सकते हैं, कुछ गर्म सा ऐसे, यानी कि पकौड़ा लेंगे, पकौड़ी, पकौड़ा, तभी मजा आएगा। बस ड्यू के साथ क्या लेंगे, पकौड़ी लेंगे, यानी पकौड़ा। तो पकौड़े से पाकिस्तान हुआ, पकौड़े जैसे तो है ही, यानी पाकिस्तान, पाकिस्तान हुआ किससे, पकौड़ा, यानी पकौड़े से पाकिस्तान। और जब भी हम कोई हमारे मन का कोई भी व्यंजन मिल जाता है, कोई भी चीज़ खाने को मिल जाती, तो हमारे ऑटोमेटिक अंदर से गुन की आवाज़ आती है, यानी कि गाना, छोटा छोटा, यानी कि जो गुनगुनाते हैं वो गाना, यानी गाने का मन करता है आराम से। तो बस गाने से क्या हुआ, यानी अफगानिस्तान हुआ। कितना सिंपल हुआ, याद हो गया ना दोस्तों, यानी कि अफगानिस्तान गाना। एक बार फिर डूरन यानी ड्यू जब भी हम पिएंगे तो उसके साथ क्या चाहिए, चखना, तो पकौड़ी चाहिए, यानी पकौड़ी से पाकिस्तान हुआ। और जब भी हमारे मन का भोजन मतलब व्यंजन कोई भी चीज़ मिल जाता है, हमें अच्छा लगता है, तो हमारा मज़ा आ जाता है, गाते रहते हैं, नहीं गाना जैसे हमारा साउंड निकलता है अंदर से गूंग की आवाज़, तो बस गाना से हमारा अफगानिस्तान हुआ, जैसे यहाँ गाना आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। अगला है 38वीं समांतर रेखा जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है, तो प्योंगयांग है, ठीक है, और दक्षिण कोरिया की सियोल है, तो ठीक है। तो दोस्तों हमेशा कंफ्यूजन होता है इनमें दोनों में, 38 और 39, क्योंकि लगभग ये दोनों साथ ही आ जाती हैं, तो 38 और 39। तो कैसे आपको इनको क्लियर करना कि कंफ्यूजन ना रहे, तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, इनमें सबसे कम कौन है, 38 है या 49 कम, यानी कि संख्या कौन सी कम है, तो आप बताएंगे 38 कम है यार, 38 कम है, कम, बस यही ट्रिक बन गई, यानी कम। तो बस कोरिया यानी का व्यंजन आ रहा है ना, यानी का कम है, कौन सी संख्या, 38 कम है, तो बस क्या हुआ, कम से कोरिया हुआ, बस कोरिया दोनों तरफ है, यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है। यानी कौन सी संख्या कम है, तो 38 संख्या कम है, तो कम से कोरिया होगा, सिंपल है, याद हो चुका। तो अगला दोस्तों है
39वीं समांतर रेखा जो कि यूएसए और यानी कि अमेरिका, यूएसए और कनाडा के मध्य है। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। तो बस, और यूएसए यानी अमेरिका की वाशिंगटन डीसी आप जानते हैं। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों? यहाँ रहा 4 यानी 49, ठीक है 49। नहीं दोस्तों, 4 जैसे शब्द आता है तो अब 420 याद आता होगा। 420 करता है यार, ये 420 बंदा करता है। तो बंदा नहीं, बंदी 420 करती है। कौन? वो ऊषा है दोस्तों। केवल आप ट्रिक है, ऊषा किसी का नाम हो तो आप उसको हार्ट में मत लीजिएगा। यानी ऊषा, ऊषा क्या करती है? 420 करती है। 420, अगर कोई व्यक्ति 420 से करता है, 420 करता, तो हम कहीं ना कहीं वो पकड़ा पक्का जाएगा। और जब भी पकड़ा जाएगा उसमें लोग कान नीचे बजाते रहेंगे, कान के नीचे बजाएंगे। अगर कोई 420 करता मिल गया तो ऊषा बेचारी मिल गई। ऊषा 420 करते, बस 4 दोस्तों आप याद रखिए। 420 20 से है, बस 4 को आप याद रखिए। 420 करते कौन मिल गया? ऊषा मिल गया। तो लोगों ने उसको कान के नीचे बजाना चालू कर दिया। दोस्तों एक केवल ट्रिक है, प्लीज प्लीज, ठीक है जी। तो बस याद हो चुकी, यानी कि 420 करते कौन से पाया गए? ऊषा, ऊषा यानी कि यूएसए, यूएसए पाई गई। और उसके जब पाई गई तो लोग उसके कान के नीचे बजाना चालू कर दिया, कान के नीचे बजाए, क्योंकि 420 करते मिल गई। तो बस कनाडा हुआ, ठीक है। और अगला दोस्तों मेडिसन रेखा, जो कि लास्ट है। मेडिसन रेखा जो कि अमेरिका यानी यूएसए, अमेरिका और कनाडा के मध्य है। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? यहाँ रहा मेडिसन, यानी कि मेडिसिन का प्रयोग कब होता है? जब किसी की जान अटकी हो, कोई भी कुछ हो, यानी कि लोग सोचते हैं कि मेडिसिन खाकर वो अमर हो जाए। या ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि कनाडा यानी कान किसी का दर्द कर रहा है, कनाडा कान, कान किसी का दर्द कर रहा है, तो बस वो क्या लिया? मेडिसिन लिया, और उसका कान क्या हुआ? अमर हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, अमर। यानी किसी का कान अगर दर्द कर रहा है, मेडिसिन कम लेगा तो कान दर्द कर रहा है कान, तो बस ले लिया मेडिसिन, तो उसका कान अमर हो गया। इससे तो हम इसको दोस्तों, आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा एक ही बार में, और आपको बहुत ही मजा आया होगा, ठीक है। तो अब इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। कहाँ गया भाई इरेजर? तो ये रहा हमारा इरेजर, हाँ स्पंज है, कितना गजब का है, ठीक है। तो बस तुरंत आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको ये फायदा हुआ या ना हुआ इस ट्रिक से, आपको याद हुआ, ठीक है। कैसे देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं दोस्तों। अगर आपको हमेशा के लिए क्लियर करना है तो आप प्लीज एक बार राइट डाउन करिएगा बुक में, और बस केवल एक ही तरफ का, चाहे देश या फिर रेखाएं, ठीक है। और बस आप ये ट्रिक से याद मतलब लिखिएगा, आपको ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर ध्यान से आप सुने होंगे तो बस कैसे फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ क्या था? मैक मोहन रेखा, किसके इसके? मैक मोहन, यानी कि मोहन मन को मोहित कर लेता है। कौन? तो यानी कि कौन सा प्रोडक्ट? यानी चाइना का प्रोडक्ट, बस भारत और चाइना हुआ था। रेड क्लिफ यानी कि रेड, लाल ब्लड, लाल होता है ना रेड, यानी कि ब्लड हमेशा किन दो देशों के बीच बहता रहता है, हमेशा युद्ध होता रहता है, लड़ाई दंगे। तो बस क्या है हमारा क्या? पगलवा, यानी कि बस पाकिस्तान और भारत, ठीक है, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। तो अगला दोस्तों हिडनबर्ग रेखा, हिडन यानी कि हिडन, हिडन हिडन हम क्या छिपाते हैं? हिडन में छिपाना होता है, हम क्या छिपाते हैं? तो अपनी मनी, यानी मनी से जर्मनी हुआ था। और कहाँ छुपाते हैं? यानी कि जहाँ कोई स्पेस हो, यानी पोल हो, तो पोल से पोलैंड हुआ था। कितना सिंपल है, मुझे भी याद हो चुका। और अगला दोस्तों मैगी नॉट, मैगी नॉट यानी मैगी नूडल्स। जब भी हम मैगी खाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसको खरीद कर मार्केट से लाएंगे, जिसमें हम मनी पे करेंगे, मनी से, यानी मनी से जर्मनी हुआ था। और जैसे ही हम मैगी ले आएंगे तो कैसे खाएंगे? कच्ची तो खाएंगे नहीं, तो उसको हम फ्राई करके खाएंगे, यानी फ्राई से फ्रांस हुआ था, ठीक है। तो अगला है मेनर हीम रेखा, मेनर हीम काफी डिफिकल्ट है यार, यानी माइनर, माइनर, माइनर अगर किसी व्यक्ति के नहीं है, माइनर ढंग किसी व्यक्ति के नहीं है, चाहे जितना भी वो क्या के फनी हो, हाँ फनी हो, चाहे जितना भी फनी हो, फनी से फिनीलैंड हुआ था, तो लोग उससे रूठेंगे जरूर, रूठते हैं उससे, लोग हमेशा रूठते रहेंगे। रूठने से हुआ था हमारा रूस, यानी बस क्लियर हुआ माइनर में, और रूस और फिनलैंड के मध्य, ठीक है। तो ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड, अगर हमें ड्यू पीना है, ड्यू
तो सूखी साखी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो डीप पीने के लिए हमें उसके साथ चखना चाहिए। चखना क्या हो सकता है, तो पकौड़ी पकौड़ा हो सकता है। और पकौड़ी पकौड़ा से हुआ था पाकिस्तान, ठीक है। और अगर उधर क्या हुआ था, यानी कि पकौड़ी पकौड़ा खाएंगे तो हमें मजा आएगी, तो हम गाना गाएंगे। तो गाना गाने से हुआ अफगानिस्तान, ठीक है, याद हो चुका। और 38वीं समांतर रेखा और 39वें इंच में डिफरेंट क्या था, तो यानी सबसे छोटी, यानी इनमें से कम कौन सी है, कम, जो कि आपको कंफ्यूजन रहता है ना 39 और 38 में। तो इसमें आप बताइए कम कौन सी है, तो कम है 38वां, यानी कम से कोरिया हुआ था, दक्षिण और उत्तर कोरिया, सिंपल है। 39वां जो कि 49 है, थोड़ी 49वीं समांतर रेखा कहाँ है, किसके मध्य है, तो 49 यानी कि 49 से हमने क्या याद किया था, यानी 420 का काम कौन किया था, तो ऊषा ने किया था। और लोगों ने उसकी कान पर बजाना चालू कर दिया जब पकड़ी गई बेचारी। तो क्या ऊषा से यूएसए हुआ था और बजाने कान के नीचे कनाडा हुआ था, सिंपल है, याद होगा। और अगला है मेडिसन रेखा, मेडिसन काफी डिफिकल्ट है, हाँ हो सकता है। तो कैसे, आप ट्रिक याद करिए, मेडिसिन कब काम आती है, तो कान हमारा जब दर्द कर रहा था, कान कभी कभी दर्द करता होगा, तो आप क्या करते हैं, यानी कि मेडिसिन लेते हैं। तो मेडिसिन लेते हैं तो कान जब सही होता है तो कहते हैं वाह अमर हो गया यार, ये कान हमारा सही हो गया, सही हो गया, अमर हो गया, अमर से अमेरिका हुआ। कितना सिंपल है यार। आई होप ये ट्रिक आपको काफी बेहतरीन तरीके से याद हो चुकी होगी। ट्रिक क्या यार, ये आपको बिना ऑप्शन के याद हो गए, क्योंकि मैं भी 1-2 बार किया हूँ, मुझे भी याद हो चुके हैं, तो आपको क्यों नहीं याद हो गए, क्योंकि आप भी मेरी तरह हैं और मेरे से आप काफी इंटेलिजेंट हैं, तो आपको क्यों नहीं याद होगा, बताइए। तो मजा आई होगी आपको काफी ये पढ़कर। तो दोस्तों आपको अब ये चैप्टर कहीं से कोई ट्रिक नहीं पढ़ना पड़ेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा ये। बस आपको क्या करना है कि चाहे आप कोई फ्रेंड हो तो उससे आप फ़ोन कर लीजिए और उससे एक बार ये डिस्कशन कर लीजिए। अगर ये सुविधा नहीं है तो आप बुक में केवल, चाहे देश तो नहीं, आप ये रेखाएं लिखिएगा, बस आप सोचिएगा, फटाक से उधर कंट्री लिखिएगा, ठीक है। याद हो चुका हो तुरंत आप पाएंगे कि फटाफट आप उसको याद कर, मतलब लिख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं इसी तरह के कुछ नए और अच्छे वीडियो, गजब के वीडियो, जो कि आपके एग्जाम में आ सके, ऐसा हम कोई टॉपिक लाएंगे। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई है तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, आपको बेहतरीन लगी हो, बेनिफिट हुआ हो, तो क्या करना है आप समझ सकते हैं, हमारा मोटिवेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।